द लास्ट लेसन फ्रेंड्स नामक एक युवा लड़के की कहानी है जिसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक अल्फोंस डोडे ने लिखा है। यह कहानी 19वीं सदी के फ्रांस और प्रशिया के युद्ध के समय की है। कहानी में देशभक्ति, मातृभाषा की महत्ता और समय के महत्व को दर्शाया गया है। कहानी एल्सास और लोरेन, अल्सास एंड लोरेन के प्रांत में स्थापित है, जो अब प्रशिया जर्मनी के अधीन है। कहानी का मुख्य पात्र फ्रेंड्स है, जो एक युवा फ्रांसीसी लड़का है। फ्रेंड्स का स्कूल के लिए देरी से चलना। कहानी की शुरुआत फ्रेंड्स से होती है, जो स्कूल के लिए देर से चल रहा है। वह घबराया हुआ है क्योंकि उसके अध्यापक हामेल ने छात्रों को फ्रेंच भाषा पर सवाल जवाब की तैयारी करने के लिए कहा था। फ्रेंड्स ने अपनी तैयारी नहीं की थी और वह डरा हुआ था कि हामेल उसे डांटेंगे। रास्ते में वह सोचता है कि बंक मारना बेहतर होगा और बाहर के हरे भरे खेतों और पक्षियों के गीतों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन वह अपनी अंदरूनी आवाज को अनसुना नहीं कर पाता और अंततः स्काउव का माहौल और असामान्य गतिविधियां। फ्रेंड्स ने देखा कि गांव का माहौल असामान्य है। गांव के मुख्य चौक पर एक भीड़ इकट्ठी हो रही है और बैल्टन बोर्ड पर एक नया नोटिस चिपका हुआ है, लेकिन वह इसे पढ़े बिना स्कूल चला जाता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो वह देखता है कि स्कूल का माहौल भी असामान्य है। आमतौर पर हामेल कक्षा में आते ही शोरगुल करते थे, लेकिन इस दिन वह बहुत शांत थे। क्लास में गांव के बड़े लोग भी बैठे थे, जैसे बूढ़े होशेर, पूर्व मेयर और अन्य। ये देखकर फ्रेंड्स और भी अधिक घबरा जाता है। हामेल का संदेश और फ्रेंच की आखिरी कक्षा। फ्रेंड्स कक्षा में दाखिल होता है और हामेल बताते हैं कि यह उनकी आखिरी फ्रेंच कक्षा होगी। प्रशियाई सरकार ने आदेश दिया है कि अब से केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यह सुनकर फ्रेंड्स और कक्षा के सभी लोग हैरान और दुखी हो जाते हैं। फ्रेंड्स को अपने फ्रेंच न पढ़ पाने पर पछतावा होता है। उसे अपनी मातृभाषा की महत्ता का एहसास होता है। मातृभाषा की महत्ता। हामेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में भावुकता से बताया कि यह सबसे सुंदर, स्पष्ट और तर्कसंगत भाषा है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पहचान का एक हिस्सा है। हामेल ने यह भी कहा कि जब भी कोई कौम गुलामी में जाती है तो उसकी भाषा को भुलाकर उसे पूरी तरह से गुलाम बनाया जा सकता है। हामेल का विदाई संदेश। कक्षा के अंत में हामेल ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए ब्लैक बोर्ड पर वीव ला फ्रांस, फ्रांस की जय हो लिखा। उनकी आंखों में आंसू थे और वह बोल नहीं पा रहे थे। कक्षा में एक गहरी खामोशी छा गई। यह फ्रेंच की आखिरी कक्षा थी और सभी ने इसे अपनी स्मृतियों में संजो लिया। कहानी का मुख्य पात्र एक युवा लड़का जो अपनी मातृभाषा की महत्ता का एहसास करता है। वह शुरू में आलसी और स्कूल के प्रति उदासीन है, लेकिन कहानी के अंत तक वह अपनी भाषा और शिक्षा की गंभीरता को समझता है। हामेल मास्टर, फ्रेंच शिक्षक जिन्होंने 60 वर्षों तक इस विद्यालय में सेवा की। वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखते हैं। उनकी आखिरी कक्षा उनके छात्रों के लिए एक यादगार और मार्मिक अनुभव बन जाती है। 3 गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति जो हामेल की आखिरी कक्षा में शामिल होता है। वह फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान दिखाने के लिए वहां आता है। वह गांव के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने कभी फ्रेंच नहीं सीखी, लेकिन अंत में इसकी महत्ता को समझते हैं। मुख्य संदेश। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि मातृभाषा एक व्यक्ति की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा यह भी दिखाया गया है कि समय की कदर करना कितना आवश्यक है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को टालने की बजाय उन्हें पूरा करना चाहिए। द लास्ट लेसन मातृभाषा, देशभक्ति और समय की कीमत को समझने की प्रेरणा देती है, जो आज भी प्रासंगिक है।